कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। वर्ण, वाक्य, शब्द या उपवाक्य। आपको बताना है कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं आपको जो है इसमें रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। वर्ण है, वाक्य है। तो सार्थक की बात की गई है। अगर सार्थक बोलते हैं समूह को, क्या है जो साथ में चलते हो समूह के। और क्या है, वर्णों के समूह को क्या है, अगर वर्णों के समूह को ही शब्द कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तो देखिए तीसरे वाला ऑप्शन इसमें देखिए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, वह चुपके से चला पंक्ति में चुपके से है। बताओ क्या है। वह चुपके से चला पंक्ति में चुपके से है। रीतिवाचक अव्यय है, दिशावाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय या परिमाणवाचक अव्यय है। वह चुपके से चला, अगर चुपके से बात करते हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा चुपके से। तो क्या है, एक क्वेश्चन और बन सकता है। वह चुपके चुपके आंसू बहा रही है। वह चुपके 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 आंसू बहा रही है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता आंसू बहा रही है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह चुपके चुपके, जो ये चुपके जो पूछा गया है, इसमें आपको बताना है कि ये चुपके जो है क्या है। इसमें इसमें जो है आपको ये करेक्ट करके बताना है कि ये चुपके है क्या। ठीक है ना। रीतिवाचक अव्यय है, दिशावाचक अव्यय है, स्थानवाचक अव्यय है या परिमाणवाचक अव्यय है। तो आपको जो है इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो पहले वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला इसमें करेक्ट आंसर है आपका, इसमें पहले वाला करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या कहता है, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है या इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से किससे गिरता है, पेड़ से गिरता है। तो पेड़ से गिरता है तो अलग होने का जो बोध हो रहा है, किसका, जिसमें अलग होने का बोध होता हो उसे हम क्या, कौन सा कारक कहते हैं, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जिसमें अलग होने का बोध होता हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, आपके सामने है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी बहुवाचक संज्ञा है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगर कह रहा है क्या, सर्वनाम से बनी हुई हो, किससे हो, सर्वनाम से बनी हुई हो। तो मैं कहता हूं सर्वनाम का अर्थ क्या होता है भाई। अगर मैंने आपसे कहा सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। और सबका नाम की अगर बात करता हूं मैं आपसे, तो जैसे क्या है, एक माँ है तो माँ क्या है, सबके लिए है माँ। तो माँ क्या है, सबका नाम है, यानी कि क्या है, कोई भी एक जो व्यक्तिगत माँ नहीं है और माँ से ही बन जाती है। भाव क्या है, माँ में होती है ममता। ठीक है ना। तो ये क्या है, ममता, जो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो सही करेक्ट आंसर है वो आपका ममता हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सामने आया हुआ है स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है। आपको बताना है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेष्य है या विधेय है। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं बताइए। जैसे मैंने कहा सीता, सीता सुंदर है और सीता सुंदर है। अब मैं कहता हूं सीता अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक, अत्यधिक सुंदर है। सीता अत्यधिक सुंदर है। अब ये अत्यधिक है लेकिन इसमें अत्यधिक नहीं है ऊपर वाले में। तो आपको जो है इसमें ये देखना है कि क्या है, ये अत्यधिक जो आया है, अत्यधिक, सीता अत्यधिक क्या है, सुंदर है। तो ये क्या है, अत्यधिक क्या है, सुंदर है। तो ये अत्यधिक जो बता रहा है ये किसकी, शब्द की विशेषता बता रहा है। इसलिए क्या है, जब किसी वाक्य में क्या है, विशेषण की विशेषता बताई जाती हो या किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। दूसरे वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सामने आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिए। प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास है। प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास है। एक है आपका प्राण प्रिय,
प्राण प्रिय यानी कि प्राणों के समान प्रिय। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राणों के समान, प्राणों के समान प्रिय। तो वो समास जिसमें क्या है, तुलना हो या समानता पाई जाती हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, दूसरे वाला करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा होगा सभी के। अब इसके बाद में देखिए स्क्रीन पर आपका नया जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हिंदी की जननी किस भाषा को माना जाता है। एक आता है आपका हिंदी की जननी। देखिए आपका एक है जननी, जननी का मतलब होता है यानी कि जन्म देने वाली। अगर जन्म देने वाली बात करते हैं तो ये होती है, एक क्या है जन्म देने वाली होती है, एक होती है उत्पत्ति कहाँ से हुई भाई, इसकी दो क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, एक तो उत्पत्ति के, एक जन्म देने वाली जननी के। अगर आपकी जननी पूछता है तो इसकी हिंदी की जननी जो मानी जाती है, इसमें पहले वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, जननी है आपकी संस्कृत भाषा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है हिंदी की, तो वो हो जाएगी आपकी अपभ्रंश भाषा। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले वाला इसमें राइट आपका हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पर आया हुआ है, देखिए साहित्य लहरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। साहित्य लहरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कबीरदास, रहीम, सूरदास या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी के जो लेखक है वे कौन है आपका, इसमें हो जाएगा सूरदास। सूरदास के द्वारा एक तो साहित्य लहरी लिखी गई है, ठीक है ना, साहित्य लहरी, एक सूर शरावली भी लिखी गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है, सूर शरावली। ठीक है ना, ये दो पुस्तक ज्यादातर एग्जाम में आती हैं। ठीक है ना, ज्यादातर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेना शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। सेना शब्द किस प्रकार का जो संज्ञा है वो बताना है। अगर मैं कहता हूं सेना, सेना जो है ये किस में समूह में कार्य करती है, किस में करती है, समूह में कार्य करता है। सेना में एक परिवार भी किसमें समूह में कार्य करती है, पुलिस भी किसमें समूह में कार्य करती है, कमेटी या समिति भी किसमें समूह में कार्य करती है। तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में जो पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको जो है रिवीजन के तौर पर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। लेखपाल का जो एग्जाम आपके सिर पर है तो आप तैयारी जो है करते रहिए, आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ओके बाय, फिर मिलेंगे आपको सेम टाइम। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ।